नमस्कार साथी। ये हमारी आरटीजीसीओ की 19वीं क्लास इंटरव्यू की मैं ले रहा हूँ। तो आज से हम लोग अब सीधे सामाजिक मुद्दों पर बात चर्चा करने लगेंगे, लेकिन इसके पहले मेरी क्लास आप जितने भी 2025 में हमारे साथी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनसे मेरा एक विशेष अनुरोध है कि आप मेरी कक्षा जो भी मैं लेक्चर लिया करूं उसको पूरा देखा करेंगे, क्योंकि आप लोगों को यदि एक एक आप कक्षा पूरी देखते हैं तो मेरा दृष्टिकोण जो आप लोग, ये नहीं है कि मेरा दृष्टिकोण कैसा है आप उसी दृष्टिकोण से चले, आप बाकी अपना दृष्टिकोण कैसा लगाएंगे, आप लोग लगता है कि कैसे हम लोगों को इस दृष्टिकोण को लेकर ज्यादा सहूलियत होगी, तो वैसा आप लोग देख कर लिया करें। बाकी मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि आप जब भी कोई भी मुद्दे का उत्तर देने की कोशिश करें तो उसमें एक तार्किकता जरूर दिखनी चाहिए, ठीक है, एक विचारों का संतुलन दिखना चाहिए, एक विवेक दिखना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। तो आप लोगों को जो भी मैं यदि क्लास ले रहा हूं तो आप लोग 2025 वाले, बाकी 26-27 जो जिसका आगे का टारगेट है वो ना करे, सीन या कुछ भी ना करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2025 वाले ज्यादा सीरियस होकर पूरी क्लास देखते चलना है, क्योंकि इससे आप लोगों को ज्यादा आपका दृष्टिकोण सामाजिक तौर पर व्यवहारिक में जितने भी मुद्दे हैं वो ज्यादा आप लोगों की। तो आज का हमारा पहला मुद्दा मैंने आपसे बोला था कि सोशल मीडिया, जो आज के जमाने में हमारे इसी को इंटरनेट मीडिया बोल देते हैं। तो सोशल मीडिया का मैं पिछली बार कई इंटरव्यू हमारे साथी देने गए थे, तो उनसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल किए गए थे, लेकिन उन लोगों से जैसे इंटरव्यू पैनल वाले सर बैठे, उन्होंने कहा क्यों, जैसे मेरा नाम मोहित, क्यों मोहित जी आजकल के सोशल मीडिया पे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो आप लोगों को इन सारी चीजों का समर्थन या उसका मतलब रिजेक्ट नहीं करना है किसी भी बात को। आप लोगों को यदि सामने वाले से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसको उस क्षेत्र में आपको सोचना है कि आखिर इनका पर्पस क्या है, ये क्या चाहते हैं हमारे उत्तर से। तो इसलिए सोशल मीडिया उनने जैसे ही इंटरव्यू पैनल वालों ने उत्तर किया कि क्यों पंडित जी या क्यों मोहित जी आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो इसका उत्तर कैसा होना चाहिए था मैं आपको बताऊं। इसका उत्तर होना चाहिए था कि जी सर, कुछ साथी या कुछ युवा तो हमारे सोशल मीडिया के क्षेत्र में उसका नकारात्मक उपयोग में मतलब मिसयूज करके और बिगड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें अपना सकारात्मक प्रदर्शन करके इनका फायदा भी ले रहे हैं। तो ऐसे उत्तर आप लोगों को सामने वाला, तो आप लोगों को आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया चेक करने के लिए उसको, तो मैंने बोला था कि 1 मिनट लगता है, वो आपका नजरिया बिल्कुल चेक कर लेता है। तो आज अब हम लोग इसकी सीधी तो नकारात्मक और सकारात्मक बातें दोनों समझ लेंगे, क्योंकि आप जितनी अच्छे तर्कों के साथ और जितने आपके पास मटेरियल होगा किसी भी चीज का आप उत्तर पेश करेंगे तो उसमें आपके ज्यादा प्रामाणिकता या ज्यादा आपका ठोस उत्तर लगने लगता है। तो पहले हमारे सबसे पहले हम लोग सकारात्मक पक्ष जान लेंगे सोशल मीडिया का। पहला तो हमारा सबसे पहले सोशल मीडिया का सकारात्मक पक्ष है कि जो भी, जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर कोई ज्ञान है, मैंने तैयारी की है, पढ़ाई की है, तो मैं अपने जितने भी अंदर मेरी बुद्धि मान लो, ज्ञान मान लो, तो मैं वो प्रसार, देखो सोशल मीडिया के जरिए प्लेटफॉर्म से आपके तरफ, मतलब आप लोग कहाँ से किस क्षेत्र से पूरे देश के कोने कोने से मेरी वीडियो सीन कर रहे हैं, तो इससे पहला तो हमारा मान लेंगे कि ज्ञान का प्रसार, सबसे पहला प्रॉफिट हमारा सकारात्मक पक्ष है कि आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज से आपको ज्ञान है यदि, तो हमारा इसमें कहीं से भी, जैसे मेरे पास छोटा कुछ नहीं है, एक साधारण वो 2-3 हजार रुपए का है, एक साधारण सा मोबाइल आप मान ले कि 25-30 हजार का है, तो इतने में मैं पूरे देश के कोने कोने में अपने ज्ञान का, या मेरे जैसे कई टीचर हैं जिनके पास आर्थिक इतनी संपन्नता नहीं है और लेकिन उनके पास ज्ञान कूट कूट कर भरा है, तो वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यही है कि ज्ञान का प्रसार हम लोग सोशल मीडिया की तरीके से पूरे मतलब विश्व के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरा हमारा सकारात्मक कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, इन मुद्दों पे हमारे जनता की या मान लो कि आम लोगों की जो विचार विमर्श है या इन मुद्दों पे जागरूकता बढ़ी है।
इसमें भी अब आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोग बाग जैसे यूज करते हैं, तो इसमें क्या आर्थिक हमारे देश में क्या स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, कौन कौन सी हमारी बुराई चल रही है, कौन सी अच्छाई चल रही है, ठीक है, राजनीतिक कौन सी विचारधारा चल रही है, कौन से राजनीतिक नेता सही काम कर रहे हैं, कौन से गलत, तो इसका हमारा जागरूकता जरूर आई हो, इस पर विचार विमर्श करने लगे हैं हमारे भारत देश के लोग। तो ये दूसरा है। तीसरा हमारा जो सकारात्मक पक्ष हम लेते हैं वो अभिव्यक्ति मंच, क्योंकि पहले जो जनसंपर्क का माध्यम था वो हमारा मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउस सभी लोगों, आम लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दे पाता था कि किसके साथ या कौन क्या बात अपनी बोलना चाहता है। लेकिन आजकल ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि यदि किसी के ऊपर कोई समस्या जाती है या किसी ने कोई अच्छी चीज की है तो इसमें अभिव्यक्ति का मंच, वो अपनी बात रिकॉर्ड करके और डाल देता है, और पता नहीं यदि उसकी बात में सच्चाई है तो वो बात पता मतलब विश्व लेवल तक भी पहुंच जाती है। तो तीसरा हमारा पक्ष जो मान लेंगे वो हमारा अभिव्यक्ति की आजादी में ज्यादा सहानुभूति, जैसे हमारा मौलिक अधिकार में 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसलिए अभिव्यक्ति के लिए, आजादी के लिए मंच प्रदान किया है। चौथा हमारा ग्लोबल कनेक्टिविटी, ठीक है। अब हमारे पूरे विश्व के कोने कोने से, किसी भी देश के एक दूसरे से हमारा जो लोग हैं पूरे मतलब सांस्कृतिक तौर पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई लोग राजनीतिक तौर पे एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, तो हमारी हर मतलब पूरे विश्व के देशों के से हमारी कनेक्टिविटी बन चुकी है। पांचवा हमारा है संतुलन और विवेक। एक सेकेंड, ये संतुलन और विवेक की ज्यादा मतलब हमारा विस्तार हुआ है, और कई चीजें हम लोगों को नकारात्मक और सकारात्मक पेश की जाती है। तो मतलब इसका सीधा सा बोल सकते हैं कि तर्कों का आत्मज्ञान, ठीक है। इस चीज का हम लोग अपने अंदर विकास कर पाते हैं। कई लोग, जैसे आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे देख सकते हैं कि कई नकारात्मक सकारात्मक एक ही वीडियो मतलब उसको नकारात्मक दृष्टि से आपके पास पेश किया जाता है, तो ये चीजें हैं। लेकिन एक हमारे पास अब हम लोग सकारात्मक पक्ष तो देख चुके हैं कि क्या क्या सोशल मीडिया से हम लोगों को फायदे हुए। यदि किसी के ऊपर हमारे देश में यदि अत्याचार हो रहा है किसी भी चीज को, या किसी भी महिलाओं के ऊपर, आप लोगों ने पूरे देश में कई ऐसे महिलाओं के केस देखे होंगे कि उनको डरा धमका कर रखा जाता था, लेकिन उनने अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर शेयर अपना मतलब दुख दर्द और अपना बयान जैसे ही रखा है, तो वैसे उन पर सरकारों को मजबूर होना पड़ा कार्रवाई करने के लिए। भले इस ऊंची सरकार के मुलाजिम या सरकार के नेता इस केस में संबंधित थे, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे उन सारी चीजें चली तो उनको मजबूर होना पड़ा इस प्रकरण को मतलब कार्रवाई करने के लिए। तो यही एक सकारात्मक पक्ष है। और एक अब हमारा सबसे ज्यादा जो चैलेंज है, अब इस मैं इनको मिटा रहा हूं, जिसको लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। बाकी एक जब भी मैं शुरुआत से पक्ष तो आप जरूर लिख लीजिएगा, लेकिन मेरी बात को आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरे फैक्ट, मैंने पहले भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि आपके पास वो सारा मटेरियल हर जगह से उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को प्रश्नों की प्रकृति समझना है कि सामने वाले हमसे क्या डिमांड रख रहे हैं, अच्छा क्या अपेक्षा चाहते हैं कि हम उनको कैसा उत्तर दें, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब एक जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, अब इसको मैं नकारात्मक पक्ष है। सबसे पहले पे मेरा एक जो अनुभव किया है कि एक संदेह रहता है मुझे कि प्रामाणिकता की कमी, या प्रामाणिकता, कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी है फोटो चल रही है या वीडियो चल रही है, लेकिन मैं उसको कैसे विश्वास करूं कि वो सही है कि गलत है कि क्या चीज है। तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा दुविधा रहती है कि प्रामाणिकता के लेकर मैं किसी भी सोशल मीडिया पे या इसमें सबसे ज्यादा मैं
आशंकित रहता हूं प्रामाणिकता को लेकर किसी भी मुद्दे को। दूसरा एक हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ने आजकल हमारे बच्चों के ऊपर और बच्चों के क्या बड़ों लोगों के भी ऊपर भी, जैसे मैं आप लोगों को इसके सबसे ज्यादा प्रभाव शारीरिक और मानसिक देखा जा रहा है कि कई बच्चे अभी छोटी सी उम्र में आत्महत्याएं कर रहे हैं। माँ बाप कितने केयरलेस हो गए हैं कि बच्चों को ऐसे ही अपने आप ऐसे कई हादसा आप लोगों ने अनुभव किए होंगे, आसपास देखे होंगे कि मोबाइल या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आजकल इतने बिजी हो गए हैं। मैं बताऊं आपको, पिछली बार यूपीएससी ने एक ऐसे पूछा था ये निबंध कि आजकल छोटे बच्चों का प्यार दुलार का खिलौना छिल गया है, मोबाइलों ने इसकी जगह ले ली है। तो इसलिए उनका सबसे ज्यादा इसी पर फोकस था कि यहाँ पे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इसी चीजों का ध्यान में रखकर उन लोगों ने निबंध पूछा था। तो ये चीजें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी देखी गई है बहुत सारी हर जगह पे। लेकिन आप लोगों को, बस मैंने बोला कि आप लोगों को सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, फिर जैसी इंटरव्यू पैनल वाले आपसे डिमांड रखे आप लोगों को वैसे पेश करना है। अब मैं बता दूं कि शिक्षा, जो शिक्षा क्रांति हम लोग मान रहे हैं, तो शिक्षा में ध्यान की कमी, ये सोशल मीडिया का मुझे लगता है, मैंने जहां तक अनुभव किया है कि ये मुझे सबसे ज्यादा कारण लगता है। आजकल मेरे पास, मैं टीचर हूं नहीं हूं, या मैं अपनी प्रामाणिकता आपसे कैसे आपके पास पहुंचाऊं कि मैं होशियार हूं और आप लोगों की तैयारी करवा सकता हूं। आजकल देखो, एक साधारण तौर पर यूट्यूब किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा करके और कैसे भी ज्ञान, मतलब वही है कि इतने तर्कों की जगह इतना कुतर्क बना के लोग पेश कर रहे हैं कि आजकल सांप्रदायिक सौहार्द केवल बिगड़ रहा है और धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। केवल यही कारण है कि आप लोगों को जो रियल में जो सच्चे फैक्ट है, जो आप लोगों को विवेक लगाना चाहिए, वो पहुंच ही नहीं रही है। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है अभी भारत देश में चुनौती चल रही है सोशल मीडिया में, वो इसी क्षेत्र में है। तो सबसे ज्यादा आप लोग एक सैनिक बनने जा रहे हैं, धर्मगुरु, तो इन सारी चीजों को आप लोग ज्यादा पहले प्रस्तुत कीजिएगा कि इन चीजों में ज्यादा वो दिख रही है। अब चौथा मैं आप लोगों को बता दूं कि दिखावे की संस्कृति, दिखावे की संस्कृति में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के दौर में बढ़ावा मिला है। आप लोग कभी किसी मंदिर जाते हैं तो आप लोग ना, जो पहले पुराने जमाने में लोग ईश्वर के या भगवान की मूर्ति के सामने 2, 4, 5 मिनट आंख बंद करके आराधना प्रार्थना किया करते थे, अच्छा बुरा जो भी हो। लेकिन इस चीज ने, दिखावे की लत ने आजकल 1, 2, 4, 5 इंच वाली उस फ्रेम में मोबाइल के और भगवान में साइड सब बगल में भगवान की भी, मतलब ईश्वर जो भी प्रतिमा है उसकी फोटो हमारे बगल में आना चाहिए। फिर वो हम लोग शेयर करेंगे और दूसरे को दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ घूमने गए, किस मंदिर में या क्या। तो ये दिखावे की संस्कृति, अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कई लोग ऐसे रहते हैं कि कई लोग इस केवल दिखावे की संस्कृति से कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है ऐसी चीजों से। तो इस संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा मिला है। और एक मैं नकारात्मक पक्ष बता दूं तो वास्तविक दुनिया से अलगाव। आजकल लोग आर्टिफिशियली लाइफ में ज्यादा, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तविकता, जैसे पहले लोग 4 लोग, ठंडियों का इस समय सीजन चल रहा है, तो आप लोगों का यदि बचपन सामान्य गुजरा हो तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा, चौराहे चौक पे एक अलाव जलता हुआ, 5-6 बुजुर्ग व्यक्ति, उसमें छोटे छोटे लोग भी, सब लोग अपने ज्ञान के मतलब प्रदर्शन किया करते थे। और उसमें कई चीजें, किंवदंती कहानियां भी रहती थी कि एक मतलब काल्पनिक, लेकिन आप लोग एक सामाजिकता तौर पर पास में बैठ के मुंह से। लेकिन आजकल इतना बिजी हो गया है इंसान, इतनी चीजें, कि एक आर्टिफिशियली उसको मतलब एक इमेजिन करता है पूरे रूम में कि सारा कुछ यही है। रिश्तेदारों से फिजिकली ना मिलना, केवल मोबाइल से उसकी फोटो शेयर करना या लाइक करना, ऐसे ही आप मुझे करते होंगे। तो इस वास्तविक दुनिया से ज्यादा, और एक और अभी जो बच्चों में सबसे ज्यादा लत देखी गई है, एक दिखावे की संस्कृति में। मैं आपको और भी कुछ मान लूं कि आजकल जो ये जिहाद वाला शब्द आप लोगों को यदि ज्यादा समझ में आ रहा होगा, तो ये जिहाद
केवल आप एक इस्लाम धर्म से जोड़कर मत देखिएगा, मैं उसको आगे क्लास में, लेकिन इसी दिखावे की संस्कृति से हमारी जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, केवल मैं जैसे जब भी दिल्ली में पढ़ता था तो यहाँ से हम लोग मतलब किसी के भी क्षेत्र से, बिहार, यूपी, एमपी से यहाँ प्यार करके लोग भाग जाते थे। तो वहां जाके आप लोगों को यदि देखना हो, यदि कभी देखें तो वहां पे आप स्थिति देखें कि यहाँ से तो बड़े बड़े सपने, इसे मतलब जितना भी आपके पास है अपना पूरा प्रदर्शन करके सामने वाले को विश्वास है कि अच्छा माल है इस पार्टी के पास और अच्छी मेरी जिंदगी गुजरेगी, लेकिन वहां जाके इतनी बुरी हालत में मतलब कोई पराठे की ठेला लगा रहा है। तो ऐसी सारी चीजें, बहुत समस्याएं, चुनौतियां पेश आती हैं उनके पास। इसी दिखावे की संस्कृति में सारे लोग, इसलिए आप लोगों को मेरा भी मानना है कि आप लोग अपनी महिलाओं और बहनों मतलब पूरा बाहर का माहौल जरूर उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि उनको फ्रीडम तो वो अपने नजरिए से देख सकती हैं कि बाहर आखिर माहौल क्या दिखावे की दुनिया चल रही है। तो ऐसे में कम उनका शोषण होने का मतलब कम चांस हो जाते हैं। तो इसका एक और अब बच्चों में एक नशे की लत और जुआ, ये ज्यादा प्रचलन में। ये यदि आप चाहें तो बच्चों में जुआ और नशे की लत पहले पॉइंट में भी रख के बता सकते हैं कि सर आजकल का जो हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा युवा जुआ ऑनलाइन में, मतलब पहले आप गेमिंग से पहले गेम, साधारण गेम खेलते हैं, फिर साधारण गेम के से आगे फिर ऐसे जो जिसमें पैसे, तीन पत्ती, आप लोगों ने कई ऐसे देखे होंगे कि प्रचार एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे और कई चीजों पे आते हैं। केवल मतलब कि आपको सीधे करोड़पति, जैसे ड्रीम 11 है, तो ड्रीम 11 तो हमारा मतलब मान लो कि आप लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड भी है, मतलब सरकारी उसमें शेयर है। तो अब इसमें ड्रीम 11 में आपको डेली 1-2 करोड़पति बनाए जाते हैं, लेकिन बाकी भारत की जनता से कितना पैसा खींचा जाता है, मुझे लगता है मैंने एक बार आकलन किया तो कम से कम 12-13 करोड़ एक मैच में वो लोग सेव कर लेते हैं। फिर उसी में सरकार का शेयर है, वो एक अलग बात है। तो कैसे धीरे धीरे पहले साधारण गेम बच्चे खेलना सीखते हैं और फिर दोबारा उसी में पैसे लगाकर, ऐसे कई लोगों ने, कई बच्चे मेरे भी एरिया में मैंने 3-4 लड़कों को बर्बाद होते देखा है। कई 2-3 ने तो आत्महत्या भी कर ली है, मतलब पूरा घर का प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद जितना ही सब बेचनी पड़ी केवल इसी में। तो आपको, और कई प्रकार के नशे आजकल चलने लगे हैं, जैसे अभी ई सिगरेट पे अपने भारत देश में बैन लग गया है। तो इसी चीजों को देख देख के नए नए बच्चे ई सिगरेट का उपयोग करने लगे थे, तो यहाँ पे अभी बैन लगाया है। और जुआ तो अब मैं मानूं कि 2014 में मैंने स्टडी की तो 14-15 गेमिंग ऐप थे जो ऑनलाइन चल रहे थे, लेकिन आज की स्थिति में 2024 में 1400-1500 ऐप हो गए हैं जो जुआ मतलब ऑनलाइन जुआ खिलाती है। तो इन सारी चीजों को अब हम लोगों को ज्यादा सतर्क, और सोशल मीडिया से अब कैसा भी आप लोगों से प्रश्न कैसे ही घुमा के पूछे वो, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह का, यदि वो चाहें आपसे कि आप नेगेटिव पॉइंट बताएं, तो बस लास्ट का मेरा उत्तर यही है कि वो जो विद्यार्थी से ऐसा सवाल पूछा था कि मोहित जी ऐसे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो सर बिगड़ तो रहे हैं और साथ में बन भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सतर्कता इसलिए रखनी चाहिए कि हम लोगों के हित में कौन सी चीज है। वर्तमान के इंटरनेट के जमाने में, इंटरमीडिया के या सोशल मीडिया के जमाने में हम लोगों का किस चीज में हित है, उस पर जरूर फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसी बुरी आदतों पर। तो ऐसे उत्तर सामने वाला कैसा आपसे पूछता है, आपसे किस पक्ष की डिमांड करता है, वो आप लोगों को आकलन करना पड़ेगा। मैंने इसलिए बोला था कि मैं आपको मुद्दा पूरा समझा सकता हूं, लेकिन वहां इसलिए मैं आप लोगों को, जैसे इंटरव्यू कॉलिंग आएगी तो वैसे ही मैं आप लोगों से इसी प्रकार के प्रश्न, बाकी मैं अब इसी केवल मुद्दे से मैं आपको 3-4 प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता हूं। तो ऐसे प्रश्नों की प्रकृति में उस समय जैसी कॉल आती है आपकी 7-8 दिन में प्रैक्टिस करवा दूंगा कि किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।